हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आपका आपके ही चैनल पे जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जादुई बुक यानी कि जादू, ये जो मैजिक बुक है इसका जो है दोस्तों 23वां दिन यहाँ पर जो है आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और उसी के साथ साथ 22 दिन तक पूरे वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वो वीडियो को देख लीजिए और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है वो देख लीजिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है जो कि है जादुई हवा, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। आज का टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक जो लेखक है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर वहां से वापस लौटे। आज का जो दिन है दोस्तों, जिसमें हम लोग जादुई हवा यानी कि हमारी जो एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास जो भी सांस लेने के लिए जरूरत के लिए जो यहाँ पर जो हवा यहाँ पर अवेलेबल है उसको हम लोग यहाँ पर जो है थैंक यू बोलने वाले हैं। उसके बारे में कृतज्ञ यहाँ पर होने वाली है। लेखिका क्या बोलती है? लेखिका बोलती है कि यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यह सोचती कि उसका दिमाग यहाँ पर जो है सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदल गई, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार यहाँ पर जो है बन गई। मैं अपने छोटे से संसार में दिन प्रतिदिन जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा है, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ है। तो आज के लिए जैसे मैंने बताया कि आज के वीडियो में हम लोग जो है हमारी जो हवा है यानी कि आप देखोगे कि हम सांस जिस पृथ्वी पर ले रहे हैं इसके लिए हम लोग कृतज्ञ होने वाले हैं। और लेखिका ने भी यही कहा है कि कुछ साल पहले अगर उनको किसी ने बोला होता कि ये जो पृथ्वी है जिसमें ये हवा है इसके लिए हमको कृतज्ञ होना चाहिए, तो वो उसने बोला होता कि नहीं, इसका दिमाग यहाँ पर जो है पागल हो गया है, दिमाग इसका जो है यहाँ पर खसक गया है, सरक गया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में एक छोटा सा चैप्टर है जो कि 1.5 पेज से भी छोटा का है, तो इसमें मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। बस यही बताना चाहूँगा कि लेखिका ने ये बोला है कि छोटी छोटी चीज़ों को जब आप धन्यवाद देते हो तो एक तरह का जो मैजिक यहाँ पर आपके जो लाइफ में है यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। जब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग धन्यवाद देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो हमारी जो काम है, हमारी जो सक्सेस है दिन प्रतिदिन यहाँ पर है धीरे धीरे यहाँ पर जो है बढ़ती जाती है। देखिए, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हो रही है ये सब संयोगवश नहीं हो रही है, ये अपने अपने जो है दायरे में हो रही है। ये जो है यूनिवर्स के हिसाब से यहाँ पर हो रही है। अगर हम लोग चाहेंगे कि जो है जो सूरज है वो जो है रात में निकले और जो चांद है ये जो है सुबह निकले, तो ऐसा कभी यहाँ पर संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए जो यूनिवर्स है उसने पहले से ही सोच के रखा है कि किसका कौन सा टाइमिंग है, और उसी के हिसाब से हमारी जो ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है और ये जो जीवन है यहाँ पर जो है चल रहा है। तो लेखिका यही बोलती है कि ये जो चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में ये सब संयोगवश नहीं हो रही है, ये जो है कुछ काम के लिए हो रही है। अगर आज आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसके पीछे भी एक रीजन है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हो सकता है कि इससे पहले आपने कुछ ऐसे काम किए हो जिस वजह से आज जो है आपको यहाँ पर सुख प्राप्त हो रहा है। तो बस दोस्तों, आगे का मैं बताना चाहता हूँ कि हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते ही नहीं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद है। यानी हम कभी भी ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर जो है कभी भी हम लोग सोचते नहीं है कि आज हम लोग सांस ले रहे हैं, जीवित रह रहे हैं, तो आज हमारे पास ऑक्सीजन जो है जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, कोई अगर एक पेशेंट यहाँ पर मेजर माइनर पेशेंट हो जाता है तो हमको उनको जो है ऑक्सीजन की यहाँ पर जरूरत यहाँ पर जो है लगती है, उसमें हम लोग पैसे यहाँ पर जो है खर्च कर देते हैं। ऐसा लेखिका यहाँ पर बोलती है कि पैसे उसमें लगते हैं, लेकिन जब हमको फ्री में वो चीजें मिल रही थी तब हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं है, कभी कृतज्ञ नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा। यानी कि मुझे भी ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये लगा कि हाँ यार, ये तो सही बात बोल रहे हैं कि जब हमारे पास वो चीज़ थी तो हमने कभी उसके बारे में सोचे नहीं, लेकिन जब वो हमारे पास नहीं रहेंगी तो हम उसको पैसा दे के खरीदने के लिए भी तैयार है। यानी मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर जो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं, पैसों से मिलते हैं, और वही ऑक्सीजन हमको यहाँ पर फ्री में मिल रही है। तो उसके लिए यहाँ पर कृतज्ञ हो जाइए। आज का जो दिन है 23वां दिन, हम ये जो सांस है, हम जो यहाँ पर हवा ले रहे हैं, इस हवा के लिए कृतज्ञ होना है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना है। सिर्फ हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमको फ्री में यहाँ पर अवेलेबल है।
उनके बारे में आपको कृतज्ञ होना है और अपने लाइफ में यहाँ पर जो है आगे बढ़ना है। जब मैंने पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैंने सूर्यास्त को, वृक्ष को, समुद्र को, घास पर गिरी ओस को, अपने जीवन को और आसपास के लोगों को लेकर अधिक कृतज्ञता यहाँ पर बताई। तो जब यहाँ पर लेखिका ने कृतज्ञता की जब प्रैक्टिस करती थी तो वो पहले पर्सनल अपने लिए प्रैक्टिस करती थी कि मेरे को ये चाहिए, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। लेकिन बाद में जब उसको पता लगा कि इसके साथ साथ हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी हमको कृतज्ञ होना चाहिए, तो वो कभी यहाँ पर अपने ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर कृतज्ञ होने लगी, कभी मैदान पे घास पे गिरी ओस के लिए, कभी किसी पेड़ के लिए, कभी यहाँ पर जो है सूरज और चंदा के लिए, यानी हर एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पर धन्यवाद बोलना है और धन्यवाद बोलते हुए अपना पूरा दिन यहाँ पर गुजार देना है। और जरूर 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 यहाँ पर ये में या फिर कुछ ही पल में यहाँ पर जो है चमत्कार होना यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है मैं प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर लेखिका बोलती है कि जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिससे आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रभावित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को यहाँ पर जो है महसूस करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट जो है ऑक्सीजन के बारे में, हवा के बारे में यहाँ पे सोचना है और उसके बाद आप जब गहरी सांस लोगे तो उसको यहाँ पर फील करिए और जब उसको आप जब बाहर निकालते हो तो उसको भी फील करिए, आनंदित यहाँ पर महसूस करिए और उसको उसके बारे में कृतज्ञ यहाँ पर महसूस करें। उसको धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद ऐसा जरूर यहाँ पर जो है बोले। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, लेती हूँ कहे। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम यहाँ पर कृतज्ञता यहाँ पर आपको दर्शाना यहाँ पर है। अब दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में क्या गया है, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वो सांस लेता है तो उसकी कृतज्ञता की जो शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है, यानी कि वो एक्सपर्ट बन जाता है उस चीज में। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। तो आपको भी दोस्तों इसी तरह से कुछ करना है कि दिन में आपको 5-5 बार कोई भी 5 टाइम में आप सांस लीजिए। आप जब सांस लोगे तो सांस को छोड़ोगे तो आपको जादुई शब्द ऐसा बोलना है कि ये धन्यवाद मैं बोलता हूँ उस हवा के लिए जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूँ उसके लिए मैं धन्यवाद यहाँ पर बोलता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है बोलना है और ये बोलने के बाद आप देखोगे कि एक तरह से जो है बहुत अच्छा यहाँ पर आपको जो है फील होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं इसमें हमको क्या करना है। तो सबसे पहले अपनी नियामतें गिनिए। आपको अपनी नियामतें गिननी है, कोई भी 10 नियामतें यहाँ पर आपको गिननी है और उनको धन्यवाद यहाँ पर बोलना है। उसके बाद आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस ले और हवा अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी यहाँ पर जो है महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द कहे उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता यहाँ पर महसूस करें। आपको सांस लेना है, जब उसको सांस को आपको छोड़ना है, आनंद महसूस करना है और उसको यहाँ पर जो है धन्यवाद यहाँ पर बोलना है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो कि है कि आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों को याद करिए। याद करके थोड़ा सा मुस्कुराइए और यहाँ पर जो है धन्यवाद, 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 थैंक यू बोलकर आप जो है यहाँ पर सोने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर मैंने बताया कि जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं जो कि है हमारा 23वां दिन और होप कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं था दोस्तों इसमें, बस हमको जो है ऑक्सीजन के बारे में, हवा के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है यहाँ पर थैंक यू बोलना है, धन्यवाद यहाँ पर बोलना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।